मैं आपको आज मॉक पोल की प्रोसेस समझाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मॉक पोल करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है मॉक पोल का मशीनों को जोड़ना, यानी कंट्रोल यूनिट CU। इसमें कोई भी वायर नहीं होता है। वीवीपैट से जो वायर होता है वो कंट्रोल यूनिट में लगता है, और वैलिड यूनिट का वायर जो होता है वो वीवीपैट में लगता है। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट में कोई वायर नहीं होता। वैलिड यूनिट में जो वायर होता है वो वीवीपैट में, और वीवीपैट का वायर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट में। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी आपकी मशीनें जुड़ गई हैं एक दूसरे से। उसके बाद दूसरा स्टेप है, सब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट यानी CU का स्विच ऑन करते हैं। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करते हैं, और वीवीपैट के पीछे एक ब्लैक कलर का स्विच होता है। वो ट्रांसपोर्ट में तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन जब हम उसे ऑन करते हैं यानी उसे घुमाते हैं तो वो वर्टिकल हो जाता है, इस तरीके से खड़ा हो जाता है, वर्टिकल कर दें। फिर मशीन प्रोसेस करती है, तो आपको वेट करना है, थोड़ा धैर्य रखना है। मशीन कार्य कर रही है। फिर स्टेप चौथा है बटन, टोटल बटन दबाएं। एक बटन होता है उसमें टोटल बटन, उसे दबाते हैं और पोलिंग एजेंट को दिखाएं कि इसमें कोई भी वोट नहीं डला है। स्क्रीन पे, कंट्रोल यूनिट के स्क्रीन पे आ जाता है कि टोटल वोट 0 है। फिर स्टेप 5, पोलिंग एजेंट से प्रत्येक प्रत्याशी के सामने का बटन दबाने को कहें। वो अपने अपने प्रत्याशी के बटन दबाएंगे। नोटा का बटन भी दबाने के लिए बोले, नोटा का बटन भी दबाने के लिए बोला उनसे। कम से कम 50 वोट डालने हैं। 50 वोट डालेंगे, और 7 वोट जो जब मशीन हम चालू करते हैं तो वो गिरती हैं, तो वो गिने नहीं जाते हैं, तो 57 वोट हो जाते हैं टोटल। 50 जो प्रत्याशी के डले हुए हैं वो, और 7 जो गिने नहीं जाएंगे वो वाले वोट होते हैं। स्टेप 6, अब पोलिंग एजेंट को बताएं कि मॉक पोल खत्म हो गया है, और क्लोज का बटन दबाएं। कंट्रोल यूनिट में क्लोज का बटन दबा दें। फिर वीवीपैट से स्टेप 7 में वीवीपैट से पर्ची निकालें। वीवीपैट से 57 पर्ची निकलती हैं, तो 57 पर्चियों को ना प्रत्याशी जो वैलिड यूनिट के क्रम से लगा लें। अब पोलिंग एजेंट को वीवीपैट से निकली पर्ची और कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन को दबाकर, यानी कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट बटन, जो कंट्रोल यूनिट में एक बटन होता है रिजल्ट, उसे दबाकर जो पर्चियाँ निकली हैं वीवीपैट से उनका मिलान करवाएं कि हाँ इतने ही वोट डाले। मान लो किसी प्रत्याशी को किसी एजेंट ने 5 वोट दिए, तो वो 5 वोट की पर्ची जो होगी वो वीवीपैट से निकली होगी, और उसका कंट्रोल यूनिट में भी 5 वोट शो हो रहे होंगे उस प्रत्याशी के। इसी तरीके से सभी प्रत्याशियों के वोटों का मिलान करा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है स्टेप 9। अब क्लियर बटन को दबाकर पोलिंग एजेंट को दिखाएं कि कंट्रोल यूनिट में अब कोई वोट नहीं है। कंट्रोल यूनिट में एक बटन होता है क्लियर। क्लियर करने से क्या होगा, जो भी वोट डले हैं आपके कंट्रोल यूनिट में वो सब क्लियर हो जाएंगे। अब उसमें एक भी वोट नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम अभी मॉक पोल कर रहे हैं। मॉक पोल मतलब दिखावटी मतदान। तो क्लियर बटन दबा के वो मशीन को हमें क्लियर कर देना है, कंट्रोल यूनिट में कोई भी वोट नहीं रखना है, जिससे कि वो एकदम खाली हो जाए और हमारी पोलिंग के लिए मशीनें तैयार हो जाएं। और उन्हें ये भी दिखा दें कि वीवीपैट जो मशीन है वो भी एकदम खाली है। फिर अब इसके बाद ये आपका मॉक पोल कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका स्टेप 10 यही होता है, आप सीलिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ कर दें।